महासंघ बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो दोस्ती करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंपाई सोरेन रांची लौट आए हैं और उन्होंने कहा है कि झारखंड के हित में उन्होंने फैसला लिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि आज ही चंपाई सोरेन इस्तीफा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, जासूसी की बात बाद में देखेंगे। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया चंपाई सोरेन का, समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि वो आज ही इस्तीफा देने वाले हैं। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। जो भी हम निर्णय लिया है झारखंड के हित में लिया है, आगे हम बताते जाएंगे। चलिए सब बढ़िया, जो भी निर्णय है बढ़िया लिया है। ठीक है, वो सब हम लोग देख लेंगे। चलिए हमने संघर्ष की देखती हूँ, हम किसी तरह से हम घबराते नहीं है। रिजाइन देंगे? हाँ, हम देंगे आज। अब चंपाई सोरेन को बधाई और शुभकामना देने के लिए आज भारी संख्या में कोल्हान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से समर्थक रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। समर्थकों ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि चंपाई सोरेन जिधर जाएंगे वो सभी वहीं रहेंगे। पहुंचे भारी भीड़ उमड़ी, समर्थकों की भारी भीड़ कोल्हान के अलग अलग विधानसभा से पहुंची। आप देख सकते हैं चंपाई सोरेन जा रहे हैं और वहां पर हालांकि उन्होंने मीडिया से थोड़ी बात की, कार में बैठने से पहले हाथ भी हिलाए, लेकिन समर्थकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां पर उनका रुकना संभव नहीं था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग किनके लिए आए थे, यहाँ पर देख रहे तमाम लोग यहाँ पहुंचे। किनसे मिलने आए थे आप लोग? चंपाई दादा से। चंपाई दादा से मुलाकात हुई? हाँ, देखिए इतना क्यों नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं। कहाँ से आई हैं? हम लोग गम्हरिया से आए। गम्हरिया से आई हैं। देख सकते कि आप रांची एयरपोर्ट पर जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, कोल्हान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो देख रहे हैं कि लोग विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे हैं। चंपाई दा से मिलने आए थे। हाँ, हाथ हिलाया उन्होंने आप लोग? नहीं, भीड़ में नहीं हिलाया। नहीं। तो आप लोग यहाँ से लौट जाएंगे वापस? लौट जाएंगे। कहाँ से आई हैं आप लोग? चेगासा। हम सरायकला विधानसभा से हैं। जी। तो दादा का स्वागत करने पहुँचे हैं? जी। तो अब दादा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग दादा के साथ अभी भी हैं? हाँ है, हम लोग दादा के साथ हैं। दादा के साथ हैं? जी। दादा जहाँ जाएंगे हम लोग वहीं जाएंगे। हाँ। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग कोटका विधानसभा से हैं। हाँ। जी। तो किनके साथ हैं आप लोग? हम लोग चंपाई सोरेन के साथ ही है। हाँ। जी। तो अब तो दादा बीजेपी में जा रहे हैं। वो जहाँ जाएंगे हम लोग उसी के साथ है। देखिए कि ये साफ बता रही हैं, जो महिला कार्यकर्ता पहुंची हैं यहाँ पर, वो बता रही हैं कि चंपाई सोरेन जहां जाएंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। और देखते हैं कार्यकर्ता जो है, कोल्हान से आए कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारा पिताजी बराबर के आदमी है, उसको हम लोग सीएम के तौर पर देखने चाहता और झारखंड का बागडोर इसका हाथ में देना चाहता, उसीलिए हम लोग चंपाई सोरेन का साथ है। दादा, एक बात और आ रही थी कि चंपाई सोरेन की जासूसी करने की खबर भी आई है, इसको लेकर अरेस्टिंग भी हुई है जब वो सीएम थे। वो बात हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन चंपाई सोरेन जो 5 महीना का जो कार्यकाल था वो झारखंड के हित की कार्यकाल था। तमाम जगहों से जो चंपाई सोरेन के समर्थक थे, तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे, फूल माला लेकर पहुंचे थे। साफ कहना था कि चंपाई सोरेन जहां जाएंगे, जिधर रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और हमारे साथ दो संवाददाता, सरायकेला से न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार और रांची से संवाददाता संजय सिन्हा लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, आपके पास आते हुए, एयरपोर्ट पर जमकर स्वागत किया गया चंपाई सोरेन का। उन्होंने साफ कहा है कि आज ही वो इस्तीफा देने वाले हैं। क्या कुछ और अपडेट है? अभी वो सीधे क्या अपने सरायकेला के लिए निकल गए हैं?
नहीं, अभी देखिए चंपाई सोरेन रांची एयरपोर्ट से सीधे अपने रांची स्थित मोराबादी में जिनका आवास है वहाँ पहुंचे हैं और वहाँ पहुंचने के बाद ये ऐसा उन्होंने कहा कि आज अपना इस्तीफा दे देंगे। और ऐसे में देखिए चंपाई सोरेन की रांची पहुंचने के बाद ये सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई है। हम इसे बीजेपी कार्यालय के बाहर है जहाँ बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और चंपाई सोरेन जैसे ही रांची पहुंचे समर्थकों में एक कह सकते हैं कि एक अलग लेवल का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। अलग अलग कोल्हान में जो आप समझ सकते हैं कि 14 विधानसभा क्षेत्र हैं कोल्हान में और अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों के जो आम लोग होते हैं, समझिए कि एक समर्थक होते हैं जिनका सीधे राजनीति से सीधा मतलब होता है, लेकिन एक आम मतदाता होते हैं। वो आम मतदाता आज रांची एयरपोर्ट पर नजर आ रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ये मतलब नहीं कि चंपाईदा कहाँ से किधर जा रहे हैं, मतलब ये कि चंपाईदा जहाँ है हम उनके साथ हैं। तो ये कहते हैं कि आमतौर पर जब आप ट्राइबल की अगर आप इतिहास में घुसेंगे, ट्राइबल के माइंडसेट को समझेंगे तो आदिवासियों की माइंडसेट साफ होती है कि बहुत सीधे और सरल होते हैं और उनके मन में साफ होता है कि जिनके साथ हैं वो बने रहेंगे। तो मतलब कि आज राजनीति जो चंपाई सोरेन की है, जहां पहले वो थे, आज उसी राजनीति से मंत्री पद से अपना इस्तीफा देंगे। और अब जो है उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बात कह दी कि जासूसी से हम डरने वाले नहीं हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं। नाराजगी की बात जो प्रदेश बीजेपी में उनके आने से का ये हमारे घर की बात है, अंदर की बात है, हम समझ लेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी के रंग में अब चंपाईदा रंगते नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी अब कोशिश करेगी कि ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार भी सरायकेला से जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या माहौल है सरायकेला में अभी और क्या पता है, क्या जानकारी मिल पा रही है, चंपाई सोरेन कब सरायकेला पहुंचेंगे? देखिए, उनके आने को लेकर अभी कोई सूचना नहीं है और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि आज संभवतः वो रांची में ही रुके। और एक जानकारी की उनके इलाके से अगर हम बात करें, सरायकेला के इलाके से तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों पर सवार होकर उनके समर्थक आज सुबह ही रांची गए थे। दूसरी तरफ एक और तस्वीर भी है जो अब से पहले जो कार्यक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और सांसद मंत्री भी थे और ये कार्यक्रम उसी सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के गम्हरिया इलाके में किया गया है जहां से विधायक के तौर पर हम कहें तो चंपाई सोरेन है। और जो भीड़ थी इसको लेकर पहले से ये आकलन किया जा रहा था कि चंपाई सोरेन जब भी कोई कार्यक्रम में शिरकत करते हैं उनके साथ जो भीड़ आती है, क्या आज जब वो अलग हो गए हैं, उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया है, तब क्या वो भीड़ आ सकती है। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है गम्हरिया में, 3 बड़े बड़े पंडाल, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ जो पंडाल होते हैं आज के जमाने के, वो पंडाल बनाए गए थे और जो भीड़ थी वो ओवरफ्लो थी। मैं कहूँ तो कहीं से गलत नहीं होगा, जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर भी थे। तो भीड़ के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आज जो भीड़ आनी चाहिए थी या सरकार ने जो तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, तो भीड़ के लिहाज से जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 5 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में आज जो है राशि भेजी गई है। अलग अलग अगर हम इन तीनों जिलों की बात कर ले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो ये आज उनके खाते में राशि भेजी गई और महिलाएं खासकर बहुत ज्यादा उत्सुक भी थी, उत्साहित भी थी और वहां इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। आपको मैं यहाँ 2 चीजें बताना चाहूंगा कि जो बैकड्रॉप बनाया गया था, जो मंच था, उस मंच पर चंपाई सोरेन का भी नाम था और जो पंडाल था उसमें जो कटआउट लगाए गए थे, जो होर्डिंग्स लगाए गए थे, उसमें बाकी मंत्री और विधायकों की तरह चंपाई सोरेन का भी लगाया गया था, क्योंकि तो अभी भी वो क्या संदेश देने की कोशिश हो सकती है अविनाश? अगर हम देखें तो अब तक जेएमएम की तरफ से खासतौर पर चंपाई सोरेन को लेकर कोई वैसी बातें भी नहीं की जा रही है और ना कोई तीखा पलटवार भी उन पर किया जा रहा है। जेएमएम बचती हुई कहीं ना कहीं इस पर चल रही है, इसे क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, इसका मैसेज एकदम साफ है। आपको थोड़ा सा पीछे मैं ले जाना चाहूंगा, जो लोग झारखंड की राजनीति को समझते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल से जो लोबिन हेम्ब्रम हैं, बोरियो के जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं जेएमएम के, वो लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर हेमंत सोरेन के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे, लेकिन कभी भी पार्टी की तरफ से या हेमंत सोरेन की तरफ से उन पर काउंटर नहीं किया गया। वही रणनीति अभी भी यहाँ देखने को मिल रही है। चंपाई सोरेन के खिलाफ सीधे तौर पर कहीं कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। आज जब दीपक बिरुआ भी जो मंत्री हैं, चाईबासा से विधायक भी हैं, जो इस बार कैबिनेट में उनको स्थान भी मिला है, जब वो भाषण दे रहे थे उन्होंने एक इशारा जरूर किया, लेकिन उस इशारे को समझने की जरूरत है। वो कह रहे थे कि आज कुछ लोगों को घुसपैठिए नजर आ रहे हैं झारखंड के अंदर, आदिवासियों की जनसंख्या कम होती हुई नजर आ रही है और आज उन्हें
घुसपैठियों के प्रति उनका दर्द झलक रहा है। तो आपको याद होगा कि कल ही एक्स पर चंपाई सोरेन ने इन सारी बातों को भी लिखा था। हालांकि बीजेपी के भी नेता लगातार ये बोलते रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि बिना नाम लिए थोड़ा सा जरूर उधर आप कह सकते हैं कि हमला किया गया। ठीक है अविनाश, आप बने रहिए। संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अगर हम आज की बात करें तो आज क्या कुछ डेवलपमेंट और रांची में देखने को मिल सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि आज ही वो इस्तीफा देंगे, तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे इसको लेकर कोई जानकारी आप बता रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है बीजेपी की। देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेपी की। बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा चंपाई सोरेन के मुद्दे पर ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और खासकर जो जासूसी सर्विलांस जो बतौर मुख्यमंत्री जब चंपाई सोरेन थे उस दौरान जो जासूसी का सवाल जो अभी आया है, जिसको लेकर हेमंत बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थी। उन्होंने तमाम मुद्दे पर हेमंत सरकार पर हमला बोला है और चीजों को लेकर बताया भी है कि किस तरीके से सरकार का इतिहास ऐसा रहा, जो आरोप है बीजेपी की ओर से। कुल मिलाकर देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि आज क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप समझिए कि चंपाई सोरेन अभी रांची में ही है, अपने आवास पर हैं। आज वह बाकायदा अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद जहां तक मेरी जानकारी है, परसों यानी 30 आपको अगस्त को उनको तो बीजेपी में प्रॉपर शामिल होना है। और एक और जानकारी है कि बीजेपी के कोई बड़े नेता दिल्ली से इस दौरान मौजूद भी रहेंगे। हालांकि वो चेहरा कौन होगा अभी बीजेपी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। कुल मिलाकर चंपाई सोरेन अगर कल अपने क्षेत्र निकलते हैं तब उनका कल का शेड्यूल सामने आएगा, लेकिन आज अभी तक जो जानकारी है कि चंपाई रांची में है और कोल्हान के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के समर्थक उनके जो हैं वो राजधानी रांची में ही उनसे मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। जितने समर्थक रांची एयरपोर्ट पर थे, तमाम लोग वहां से सीधे चंपाई सोरेन के जो रांची स्थित आवास है वहां रवाना हो गए। मतलब साफ है कि हर हाथ में फूल और माला था। ठीक है संजय और अविनाश, आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखें। झारखंड की राजनीति के लिए काफी हलचल वाला दिन अभी रहने वाला है, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। बढ़ते हैं आगे और देखिए, चंपाई सोरेन के पाला बदलने को लेकर झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। जेएमएम चंपाई सोरेन पर निशाना साध रहा है तो कांग्रेस के नेता चंपाई सोरेन को वापस लौटने की नसीहत दे रहे हैं। अब बीजेपी की ओर से चंपाई सोरेन का स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में झारखंड की सियासत दिलचस्प हो गई है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, आपको दिखाते हैं। राजनीति और उसमें भी महत्वाकांक्षा जो न करा दे। आज इतने लंबे राजनीतिक जीवन के इतिहास में इस तरह के बोल चंपाई बाबू के कभी नहीं थे। भाजपा के गोद में अगर चले जाइएगा तो सारा पाप आपका धुल गया। मैं यही देख रहा हूँ। मैं चंपाई सोरेन जी को कहना चाहता हूँ, अगर आप झारखंडी हैं तो कम बैक टू द होम। इट विल बी बेटर फॉर यू एंड बेटर फॉर योर फ्यूचर। और चंपाई सोरेन जी तो इस राज्य के कदावर नेता हैं, बहुत पुराने और मंजे हुए नेता हैं। गरीबों के मसीहा के रूप में उनकी पहचान है और वैसा व्यक्ति का, वैसा नेता का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना बहुत ही सुखद है और निश्चित रूप से उनके आने से झारखंड को फायदा मिलेगा। बस उनकी स्वागत है पार्टी में, क्योंकि एक तो चंपाई सोरेन जी बहुत पुराने ही लीडर हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ा है। और आज जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी है, तब से हेमंत सोरेन जी सत्ता के जो दलाल कह सकते हो और भ्रष्ट अफसरों से पूरी तरह से वो घिरे हुए हैं, जिस कारण से लोग बिल्कुल अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और दल छोड़ करके धीरे धीरे वो पार्टी को लोग छोड़ते जा रहे हैं। पहले सीता सोरेन ने छोड़ी, लोबिन ने छोड़ा, फिर आप देख रहे हैं कि चंपाई सोरेन दल छोड़ रहे हैं। अब आगे देखते जाइए और कितने लोग छोड़ते हैं दल को। सबने कहा नहीं, उनके साथ एक बहुत बड़ी अपमान हुई है और ये खुद भी कह रहे हैं कि वो अपमान को सहने नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय और बड़ी डिसीजन लिए। और हम भी उनके साथ हैं इस समय में, क्योंकि चंपाई जी कभी पार्टी के विरोध में कुछ भी नहीं बोले हैं। पार्टी के लिए तन मन धन से हमेशा वो साथ रहे हैं और उसके नाते देखा जाए तो अब बहुत दुख में थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये डिसीजन लिया।
असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर चंपाई सोरेन की जासूसी करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि चंपाई सोरेन अभी भी झारखंड राज्य में मंत्री हैं। ऐसे में इनके खिलाफ अपनी सरकार की ओर से जासूसी की बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस मामले में झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को चंपाई सोरेन जी का जो साथी थे, दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया, साथ में चंपाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से चंपाई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की जासूसी के आरोप को लेकर अब झारखंड में सियासत तेज हो गई। एक और बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी ने जासूसी को जेएमएम का इतिहास बताया है, तो वहीं जेएमएम प्रवक्ता ने मुखबिरी और जासूसी को बीजेपी का जन्म बताया और कहा कि बीजेपी ने पहले अंग्रेजों की मुखबिरी की, पूंजीपतियों की जासूसी की और उन्हें हेमंत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। चंपाई सोरेन जी के ऊपर सर्विलांस लगा हुआ था, ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के समय भी किनके आदेश पर उनका सर्विलांस या उनको ट्रैप किया जा रहा था या उनको ट्रैक किया जा रहा था, और अभी भी मंत्री रहते हुए उनको जिस तरह से ट्रैक किया गया, साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार कितनी डरी हुई है और कितने नीचे तक जा सकती है। मैं तो एक बात बताता हूँ कि हेमंत सोरेन तो यही काम कर ही रहा है। कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या खाता है, यही काम तो करता है। ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, ये सब पुरानी बात है, क्योंकि वो आदमी को डराना चाहता है ताकि कोई डर जाए। मामले को लेकर के एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि चंपाई सोरेन जी के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद भी उन्हें यह लग रहा है कि कोल्हान मेरे हाथ में नहीं आने वाला है। तो इस सब कारणों को देखते हुए सरकार को बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा रचा जा रहा है। ये जासूसी की बात करते हैं, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इन्हें। मुखबिरी से पैदा हुए लोग, अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इतनी घबराहट हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व से, जो मन में आता है वो आरोप लगाइए। और कौन लगा रहा है आरोप? आसाम से बैठा हुआ वो व्यक्ति जिनसे अपना राज्य नहीं संभल रहा है, वो अब झारखंडियों को नसीहत देंगे, वो डिक्टेट करेंगे। जासूसी कांड पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हिरासत में झारखंड पुलिस के जवान नहीं हैं। फिलहाल हिरासत में कोई जवान नहीं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने ये जानकारी दी है और इस खबर की पुष्टि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। सूत्र बता रहे हैं पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के रूट सहित अन्य जानकारियों की पड़ताल के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है इस मामले में औपचारिक तौर पर खबर की पुष्टि।
यानी अब तक ये पुष्टि नहीं की गई है कि हिरासत में 2 पुलिस के जवान लिए गए हैं। हालांकि आरोप बीजेपी की तरफ से जरूर लगाया जा रहा है। बढ़ते आगे और बात करेंगे रिम्स में डॉक्टर और होमगार्ड के जवानों के हड़ताल के बीच बारिश ने रिम्स की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। कल देर रात डॉक्टर और होमगार्ड जवानों के बीच झड़प के बाद डॉक्टर ने ओपीडी को बंद करा दिया, तो विरोध में होमगार्ड के जवानों ने भी हड़ताल कर दिया। और इन सब के बीच बारिश की वजह से ये हाल है कि मात्र 2 इमरजेंसी चालू था, उसके काउंटर पर भी पानी भर गया है। और यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।